अच्छा, एक डिबेट और भी है जो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब बेबी होता है, तो घर वाले बड़ा एक प्रेशर डालते हैं, चाहे वो लड़की इतनी है वीक है या हेल्दी है, नहीं है, कर भी सकती है, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है मदर फीड, क्योंकि मदर फीड दोगी तो बच्चा कभी एंटीबायोटिक नहीं लेगा। ये एक डिबेट है कि मदर फीड दे दी तो बच्चे ने तो देखना हर एंटीबायोटिक से बचा है। मोस्टली मैं देखती हूँ जिनको भी मदर फीड बच्चों को मिला है वो तब भी बीमार हो रहे, तो ये क्या एक डिबेट है, ये ज़रा बताएं। मदर फीड जो है वो ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट। मदर अपनी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र करती हैं जो कि अप टू 6 मंथ्स बेबीज़ में सर्वाइव करती है, एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्स। But being a mother myself and being under the same pressure, even being a doctor, and to manage feeding the child yourself is difficult for a working woman. बहुत balancing होती है. You know, I realize that वो pressure इतना होता है कि at times the mothers are not even giving enough feed. You know, not all mothers produce the same feed. तो आप mother को undue pressure देते हैं, जिसकी वजह से at times the mother feels so pressurized कि वो, you know, it becomes a reason for their postpartum depression, because they feel they're not being able to live up to the expectations of the social mothers around them. तो ये ऐसा नहीं होता है, मतलब बच्चे की immunity और भी reasons से develop हो सकती है, क्योंकि like I said, this will last the child 6 months. 6 months के बाद तो आपकी nutrition, आपकी environment, आपकी बाकी चीज़ें भी factors play करते हैं role. So you know, you should not just put it on the mother's shoulders कि अगर बच्चे को एंटीबायोटिक लगी तो ये तुम्हारा कसूर है. I think that shouldn't be the case. बिल्कुल एक गलत डिबेट है. प्लीज ये प्रेशर लोगों पे कम कर दें. I really want to talk about this कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं. बेचारी औरत को इतना तंग कर देते हैं कि वो इसी टेंशन में रहती है, स्ट्रेस में रहती है कि मैं टॉप फीड लगाऊंगी तो पता नहीं कौन सा गुनाह कर दूंगी. मैं अपना पर्सनल केस मतलब बता सकती हूँ कि in the sense that I didn't have enough feed. So my child went into jaundice because I had so much pressure as a mother कि नहीं, you have to give this child your feed, you have to, and then the doctor said if you're not producing, please give top feed. You have no idea. And I'm a doctor. मुझे क्या सुनने को मिला था, मुझे ये सुनने को मिला था कि like most stupid thing ever कि ये तुम बताए ये डब्बे के दूध से ना बच्चे आपके अपने नहीं बनते. Imagine सगे नहीं रहते. क्या मतलब अगर if you allow me to please add on because I'm a pediatrician. क्योंकि with time अब तो government भी is taking a very serious steps regarding this breastfeeding. तो वो they are promoting breastfeeding. एक हमें ये बात बहुत understand करने की ज़रूरत है. मतलब एक्चुअली होता ही है कि जो डब्बे की फीड है, आई एम सॉरी शायद मेरी बात लंबी हो जाए, आपको ये ना लगे कि डॉक्टर साहब बहुत लंबा नहीं, आपके बाद फौरन मैं इन पे आऊंगी कि बोन्स का बड़ा इफेक्ट होता है. सो उसमें ये है कि अल्लाह ताला की ना हर काम में बड़ी हिकमत है. अल्लाह ताला इज द वन जिसने सब चीज़ें बनाई हैं, पूरी कायनात बनाई है, and he knows better. इसी तरह एक बेबी है और एक बेबी की फीड है जो मम्मी के अंदर बनाई है. सो अज्यूमिंग दैट कि अ डब्बा विच इज़ बीन मेड इन अ फैक्ट्री, उसकी कॉम्पोजिशन इज सेम फ्रॉम 0 to 6 months एंड देन 6 months to 1 year. बट अल्लाह की हिकमत इतनी बड़ी है कि कहते ही हैं कि अगर एक माँ प्री टर्म बेबी डिलीवर करती है और एक माँ फुल टर्म बेबी डिलीवर करती है, अगर उन दोनों माँओं के मिल्क की कॉम्पोजिशन को प्रॉपरली देखा जाए तो अल्लाह ताला हैज़ उसको इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि प्री टर्म बेबी के लिए प्रोटीन ज़्यादा है तो मम्मी की फीड में प्रोटीन ज़्यादा आ रही होगी. सही. इसी तरीके से एवरी पासिंग डे जो है उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ मदर मिल्क चेंजेस. ठीक है. सो फॉर दैट रीजन फॉर 6 months थोड़ा डेफिनेटली मदर्स पे प्रेशर होता है, बट यस देयर आर क्लिनिकल कंडीशंस जिसमें वी कैन वेरी. ऐसा नहीं है कि आप वेरी नहीं कर सकते. बिकॉज जब ये एक्ट की भी जो अभी डॉक्टर साहबा ने बात की, ये एक्ट पास हुआ है आफ्टर रिसर्च. अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, वो वी मॉम्स नॉट लाइक हम जो वर्किंग वेमेन है, नॉट ओनली अस, हमारे आप गांव देहातों में जाएं उनका भी यही होता है, डब्बा ले आओ, मैं क्यों दूध पिलाऊं, मतलब दैट्स नॉट द थिंग टू गो विद.